जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली हुई सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट पे जाकर क्लिक किए, ये नंबर 1 पे सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन करके नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ से आप इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो हम ऑलरेडी डाउनलोड करके मैंने आपके लिए रखी हुई है। इस नोटिफिकेशन को आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, यानी कि आवेदन आप कब से कर सकते हैं, तो दोस्तों ये है 28 अगस्त 2024 से। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन फी है और आपके फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 28 सितंबर 2024, यानी कि 28 अगस्त से 28 सितंबर 2024 के बीच में आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसमें कुछ रिकॉन्सिलेशन यानी कि कुछ सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो उसकी जो ऑनलाइन तिथि दोस्तों आप करने की है वो है 5 अक्टूबर 2024 तक आप जो है वो उसमें सुधार कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले दोस्तों आपके लिए ये नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को OTR, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके पास में OTR नंबर होगा तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप अपनी जो ये डिटेल्स पूछता है, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, उसको आप भरती जाइए और आपका जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आवेदन शुल्क यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन की फीस होगी वो किस प्रकार होगी। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों ये जो फीस है वो 225 रुपए है और एक्स सर्विसमैन के लिए ये जो फीस है वो है 105 रुपए। तो एक्स सर्विसमैन हैं आप, तो आपके लिए 105 रुपए की जो है वो फीस जमा करनी होगी। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिक्तियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर 38। ओके, 38 वैकेंसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी जाति के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 18 रिक्तियां हैं और भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर केवल 1 वैकेंसी है। तो अब इस 1 वैकेंसीज के बारे में सुनकर आप लोगों को चले नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आप तक भर्ती की नोटिफिकेशन लेके आना। जिस भर्ती में एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल भी एक भी वैकेंसी रिजर्व नहीं होती है, उस भर्ती से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, आपके लिए दोस्तों बस इतना सोचना चाहिए कि अगर एक भी वैकेंसी है तो वो वैकेंसी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपको तो केवल एक ही वैकेंसी चाहिए। तो आप जो है वो फॉर्म डालते रहिए, कितनी वैकेंसीज हैं उनकी चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड यानी कि अराजपत्रित, और इसका जो वेतनमान होगा दोस्तों वो 9300 रुपए से 34,800 रुपए तक होगा। ठीक है, और पे लेवल दोस्तों जो है वो स्टार्टिंग में आपका 8 होगा। ठीक है, पे लेवल 8 से आपकी शुरुआत होगी। आरक्षण जो है दोस्तों वो आपको दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं। तो इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, केवल उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं दोस्तों क्लियर चीजें बताते हुए चलता हूं, मैं कभी किसी को फंसाता नहीं हूं कि भाई वीडियो पूरी देखो उसके बाद में बताऊं। जो जो चीज नोटिफिकेशन में आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। अब अगर आपके काम की वीडियो नहीं है तो आप इसको छोड़ के भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए IUC में यानी कि एज रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं, एज लिमिट की। तो दोस्तों 1 जुलाई 2024 को जो आपकी एज है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्स सर्विसमैन के लिए जो 3 साल की छूट मिलती है वो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन में मिलेगी। मतलब आपकी जितनी एज है उसमें से आप अपनी मिलिट्री की, एयरफोर्स की, नेवी की सर्विस को माइनस कर दीजिए, उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके।
आगे चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्या होगी। तो दोस्तों ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो आपके पास में होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर इस नोटिफिकेशन में बचे हुए हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है दोस्तों आपका एग्जामिनेशन कि कितने पेपर होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे और सिलेबस। तो ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूपीपीएससी की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप जो है अपना सिलेबस देख सकते हैं कि आपसे क्या क्या सिलेबस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं आपका जो एग्जाम होंगे वो 3 तो होंगे आपके रिटन एग्जाम, उसके बाद में होगा आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। एक एक रिटन एग्जाम के दोस्तों सबसे पहले आपको जो रिटन एग्जाम होगा वो होगा सामान्य अध्ययन का। इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और अधिकतम अंक होंगे आपके 200 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। दूसरा भी पेपर होगा दोस्तों आपका सामान्य हिंदी सारांश आलेखन और निबंध का, इसमें भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 200। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम, इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है, उसके लिए अभी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 100 होंगे। अगर आप इन तीनों को पास हो जाते हैं फिर आपका होगा दोस्तों इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका होगा 50 नंबर का, तो टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 550 नंबर में से बनेगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर जाके अपने आवेदन भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसी ही वीडियोस को और पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।